तो बीपीएससी का प्री एग्जाम आने वाला है नेक्स्ट मंथ 30 अगस्त को, तो वैसे डेट्स अनाउंस कर दिया गया है। हो सकता है कि इसमें डिले हो, लेकिन हम लोग तो सोच के नहीं चलेंगे कि डिले होगा तो तैयारी करेंगे। जो हम लोग का संभावित तिथि दिनांक डेट जो फिक्स किया गया है 30 अगस्त, यानी कि 30 अगस्त को संभावित डेट है कि एग्जाम होगा। हो सकता है वो 10-15 दिन आगे पीछे हो, तो उस तरीके से अपना डेली प्लान भी आगे बढ़ा लेंगे कि क्या करना है, टाइम मिल जाएगा। अदरवाइज हम लोग को बस चलना नहीं है कि हाँ वैसा होने वाला है, डिले होगा तब तैयारी करेंगे, तो 30 अगस्त को लेके चलेंगे। 30 अगस्त में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? देखो, पढ़ता तो सबको ही है, सबसे पूछो सब हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, पॉलिटी पढ़ा हुआ है। जो तुमको पास कराता है एग्जाम में, तो क्लियर करवाता है, वो एक ही चीज़ हो, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कितना करा। अगर तुमने टेस्ट दे दिया हुआ है, टेस्ट दिया है, उसका रिवाइज किया, उसका नोट्स बनाया है, तब तुम्हारा कोई दिक्कत। अगर तुम केवल पढ़ते रह रहे हो कि हाँ ये भी टॉपिक पढ़ लिया, ये भी सेट क्लियर कर लिया, केवल पढ़ने से एग्जाम निकलने से रहा। एग्जाम केवल सब्जेक्ट पढ़ने से नहीं होगा, उसके लिए तुमको टेस्ट देना होगा, रिवाइज को सॉल्व करना होगा, और स्पीड अप करना पड़ेगा कि हाँ तुम कितनी जल्दी सवाल को सॉल्व कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, कितना कट ऑफ तुम्हारा अभी आ रहा है। अगर तुम ये नहीं जांच पा रहे हो कि कितना कट ऑफ अभी आ रहा है, कितना कट ऑफ चाहिए लाने के लिए, तो ये अंधेरे में तीर चलाने समान हो जाता है। तुम एग्जाम में जा रहे हो, उसे कट ऑफ क्या जाता है, मेरा कट ऑफ कितना आ रहा है, हमको कितना और मेहनत। अगर तुम ये सब नहीं कर रहा है तो कोई फायदा नहीं है। पहले तुक्के में हो सकता है तो हो सकता है, बस तुम लोग टेस्ट सीरीज का मतलब है कि तुमको पहले पता होना कि तुम कितना पानी में भी और कितना मेहनत करना होगा, तो टेस्ट सीरीज जरूरी है। हम लोग 36 दिन में क्या करेंगे, बस केवल टेस्ट टेस्ट पर फोकस करेंगे। स्टार्टिंग का जो 15 दिन होगा, स्टार्टिंग का 15 दिन मैंने देखो, ये जो प्लानिंग है, ये उनके लिए है कि जो अभी तक कुछ नहीं कर पाए, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो या फिर जो सब कुछ रिवाइज कर लिए हैं, सब्जेक्ट पढ़ लिया है और कोई प्लानिंग नहीं है, गाइडेंस नहीं है, या फिर थोड़ा बहुत हेल्प इससे लेते हैं कि हम लोग अब 36 क्या कर सकते हैं। मैंने 15 दिन जो रखा हुआ है शुरू का 15 दिन हम रखते हैं सब्जेक्ट के लिए, कि जो भी सब्जेक्ट कमजोर रह गया है, जिसका भी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, उस 15 दिन हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट करेंगे, जो भी सब्जेक्ट है हर एक सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट देंगे और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देंगे। पूरा सब्जेक्ट मैंने पढ़ा 2 दिन में, और 2 दिन में क्या किया, पूरा 2 ही 3 दिन, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, 15 दिन तक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 2 दिन मिलेगा, 2 दिन में पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है और टेस्ट देना है। हर एक सब्जेक्ट के साथ ऐसा ही करना है, ठीक है। तो ये 15 दिन से चलेगा। तो 2 दिन के लिए सब्जेक्ट दिया और उसको टेस्ट दिया, नोट्स बनाया कि क्या छूट गया था, क्या रह गया था उसको। फिर अगला जो 10 दिन हम रखते हैं, ये 10 दिन ये हम रखेंगे फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट मतलब हर एक अल्टरनेट डे पे देना है, तो लगभग 5 टेस्ट तुम लोग का फुल लेंथ रहेगा। 5 टेस्ट से तो होने वाला नहीं है, क्योंकि फिर हम उनको यहाँ 10 दिन में भी यहाँ भी टेस्ट, इस टेस्ट में क्या करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट देंगे और प्लस इसका नोट्स बनाएंगे। जो टेस्ट दिया उसमें कितना नंबर आया, कौन सा सवाल छूट गया, क्या रीजन था सवाल छूटने का, रिवाइज नहीं हो पाया था, टॉपिक नया था, या फिर मैंने कोई होता है गलत वर्ड पढ़ लिया कि पढ़ाई नहीं, सारी चीज़ें, या कन्फ्यूजन हो गया था, तो ये सारी चीज़ें नोट्स बनाएंगे। जैसे कैसे नोट्स बनाएंगे उसको हम लोग आगे देखेंगे। इस 10 दिन में क्या करेंगे, फिर से फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे, और साथ ही साथ फुल लेंथ के साथ में यहाँ पे PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, PYQ सॉल्व करना है, सवाल बीपीएससी पूछता कैसा है, तो जाना जरूरी है। और जो नोट्स उन्होंने बनाया है और ये जो नोट्स बनेगा, सबका रिविजन कर, रिविजन और प्रैक्टिस बस, तो अब तुम्हें हम निकाल सकता है कोई केवल पढ़ने से नहीं। इसके बाद तो सब्जेक्ट में सबसे पहले जो टॉप पे रखेगा, टॉप पे रखो साइंस को। साइंस से लगभग 25 से 30 हमेशा सवाल आता है, सब मिला करके साइंस हमेशा सबसे पहले टॉप राइट रखेंगे। और इसको बायोलॉजी देखो, इसमें जो और इसके सब्जेक्ट में से बायो को हम लोग 3 दिन में कवर करेंगे, 3 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश बायोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट करो इंपॉर्टेंट टॉपिक। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से भी 8 से 10 सवाल आता है, इसको हम लोग 2 दिन में, और एक दिन बचता है फिजिक्स, फिजिक्स हम लोग एक दिन में, ये 10th लेवल का आता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये तुम्हारा हो गया कितना, 5 दिन में। तो दूसरा सब्जेक्ट आता है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी इकोनॉमी हम लोग भी 3 दिन देंगे, तो 2 दिन देना चाहिए। 3 दिन हम लोग क्या करेंगे, पहले जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है बैंक, इससे सारी चीज़ सॉल्व करेंगे 3 दिन में। इकोनॉमी हो गया, और इसके साथ साथ सर्वे, सर्वे हुआ है वो, और जो बजट आया है वो क्या क्या, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स प्लस बैंकिंग, फैक्ट में बैंकिंग है दोनों की, प्लस सर्वे, बिहार का सर्वे हुआ है वो कैसा है। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट फोकस करेंगे बिहार के बजट पे, तो एक दो बार ओवरव्यू कर सकते हैं बजट को।
देख सकते हैं केंद्रीय बजट का क्या आया कि क्या था कि बिहार बजट के ज़्यादा जो सवाल आता है वो बिहार बजट को ज़्यादा कल्चर कितना मिला, शिक्षा को कितना मिला, हेल्थ को कितना मिला, टोटल बजट कितना। 3 नंबर में हम लोग करेंगे ज्योग्राफी को। तो हिस्ट्री क्यों जा रहे हैं क्योंकि हिस्ट्री सबका पढ़ा हुआ रहता है ऑलरेडी, जब भी कोई तैयारी करने पड़ता है, पॉलिटी पढ़ता है तो वो सबका मौजूद रहता है। तो फिर यहाँ पे क्या देखेंगे, जो वैसा सब्जेक्ट देखेंगे जो सबका कमजोर रहता है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले उसी को मजबूत करें। और साथ ही साथ जो करंट अफेयर हम लोग का मिस हो रहा है यहाँ पर, करंट अफेयर को जो है हर एक दिन पढ़ना, आज से स्टार्ट करना करंट अफेयर को, शाम तक पढ़ते ही रहना। करंट अफेयर कोई दिन फिक्स, और हम लोग 1 साल का करंट अफेयर पढ़ेंगे। प्लस में एग्जाम हो रहा है तो पिछले साल जुलाई से लेकर के 10 तक का सब पेपर, 1 साल का पूरा पेपर पढ़ डालेंगे। पूरा जो पेपर नहीं आता है कंटेंट एनआईएस का, या फिर तुम लोग का देखते हैं हम लोग एसपीटी करंट अफेयर भी आता है, तो उसका एरिया का करंट अफेयर पढ़ेंगे। फिर हो गया पूरा 1 साल का पढ़ना। ज्योग्राफी में ये हम लोग 3 दिन आएंगे क्योंकि ज्योग्राफी सिलेबस बड़ा होता है। चौथा सिलेबस हम लोग का है हिस्ट्री, हम लोग 3 दिन में सॉल्व करेंगे। ऑर्डर पे ज़्यादा ध्यान देंगे, पर्सनैलिटीज़ पे और गवर्नमेंट गवर्नर पे, कौन कौन से गवर्नर से काम किया। 5वां हम लोग करेगा पॉलिटी, तो रिवाइज करना है, ज़्यादा समय नहीं, 15-16 दिन होता है। और मैथ मैथ हम लोग में कई सवाल आता है, मैथ मौजूद है, तो 2-4 सवाल बनाने हैं। इस तरीके से हम लोग सब्जेक्ट को सॉल्व करेंगे। बाकी फिर आगे जैसे सब सब्जेक्ट सॉल्व कर लिया तो हम लोग फुल लेंथ टेस्ट में देंगे। टेस्ट में देंगे, मान लो तुमने टेस्ट दिया फुल लेंथ टेस्ट 1, तुम्हारा पहला नंबर सवाल बनाया वो सही हो गया, सभी सही हो गया। मान लो इसमें तुमको 2 पॉइंट नहीं आता तो तुम क्या करो, 2 पॉइंट इसमें लिखो, 2 पॉइंट, 2 नंबर में 1 पॉइंट आता तो 1 पॉइंट यहाँ लिखो। 3 नंबर सवाल आया तुमको एकदम बिल्कुल नया था तो यहाँ पे क्या लिखे, न्यू टॉपिक, ये मेरे लिए न्यू था इसलिए नहीं बन पाया, उसमें 4 बातें हैं, 4 बातें 4 नंबर तुमको क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि हमने रिविजन नहीं, तो रिविजन दे 2 पॉइंट, चौथा पॉइंट। इस तरीके से तुम्हारा हर एक टेस्ट पेपर से एटलीस्ट तुम्हारा 300 से 400 तुम्हारा टॉप पॉइंट्स निकल के आएगा, और उसको रिवाइज करो। टेस्ट दिया, एनालिसिस रिवाइज करो। इस तरह से तुमको हर एक कम से कम एटलीस्ट फुल लेंथ पेपर 10 तो टेस्ट तुमको दे, 10 टेस्ट दिया, और मान लो एक टेस्ट से तुम्हारा अगर 200-300 बन रहा है, 10 से 2000, 2 से 3000 बन जाएगा तुम्हारा टॉपिक। बस ये 3 टॉपिक तुम 60 से 70% तुम्हारा कवर कर लेगा, और पास करने 150 में तुमको 90 अगर आ गया कट ऑफ हो जाता, ये तुम्हारा रहेगा। मतलब और ये लास्ट के दिन में बस वही फुल लेंथ टेस्ट देना, प्रैक्टिस करना और रिवीजन करना है जो भी हम लोगों ने, ये हम लोग आखिरी दिन तक होना चाहिए। और अगर मान लो डेट बढ़ जाता है, बढ़ गया, लोगों ने और फुल लेंथ और उसको रिवाइज करेंगे। हम लोग अब टॉपिक क्या हो गया, कवर हो गया है, तो देखते हैं। और ये अच्छा, ये तुमको ये चैनल तुम्हें क्या हेल्प करेगा सामने, ये चैनल तुम्हें हेल्प करेगा कि जो भी इंपॉर्टेंट, मान लो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में मुझे 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट लगा जिससे हमेशा फ्रिक्वेंट, मतलब बार बार सवाल ये रहता है, तो ये तुमको एक बार ओवरव्यू ताकि थोड़ा बहुत तुमको है कि हाँ ज्योग्राफी है, सबका हर एक सब्जेक्ट का एटलीस्ट 5 वीडियो आएगा। तो हम लोग इस मतलब 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 कितना 35-36, तो हेल्प मिलेगा तुम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।